आदाब की तरफ आते हैं, रोज़े के आदाब। तीसरा हमारा ये सेशन रोज़े के आदाब के बारे में है। दारमी के अंदर हदीस है जो शवाहिद के साथ सही है, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो इज़ा रअल हिलाल, जब वो रमज़ान का जब वो चाँद देखते, हिलाल कहते हैं जो पहले दिन का चाँद हो, क़ाला अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान, अल्लाह सबसे बड़ा है, ए अल्लाह ये महीना, ये जो रमज़ान, ये चाँद जो नज़र आया है, ये हम पे इस अंदाज से तुलू हो, अमन के साथ और ईमान के साथ, व सलामती और सलामती के साथ, वल इस्लाम और इस्लाम के साथ, व तौफीक और तौफीक के साथ, यानी रब की तौफीक मिले, लिमा युहिब्बु रब्बुना व यरदा रब्बुना व रब्बुकल्लाह, जो अल्लाह ताला हमारा पसंद करता है और मोहब्बत करता है और जिससे राज़ी होता है, मेरा हमारा रब भी अल्लाह है, और चाँद को मुखातिब करके कहते व रब्बुकल्लाह, और तेरा भी रब अल्लाह है। इसी तरह सही दूसरे चीज़ है इखलास। रोज़े के अंदर इखलास होना चाहिए, मुखलिस होना चाहिए बंदे को, रयाकार नहीं होना चाहिए। सहीहैन में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस है, बुखारी मुस्लिम में, आपने फरमाया मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा, जिसने रोज़ा रखा दो शर्तें हैं, ईमान के साथ, इसका मतलब है कोई हिंदू, कोई यहूदी, कोई ईसाई रोज़ा रख ले, मुसलमानों के साथ रहता है, तो उसे सवाब मिलेगा, उसे ये अजर मिलेगा नहीं, उसे दुनिया में फ़ायदा हो जाएगा कि उसका जिस्म ठीक हो जाएगा, वो हो सकता है उसके पैसे ज़्यादा हो जाएं और फ़ायदे हों, आखिरत में कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ आपने फरमाया गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे, ये माफ़ नहीं होंगे जो नॉन मुस्लिम है, क्योंकि ईमान शर्त है और एहतिसाब, अल्लाह से अजर की उम्मीद। एक मुस्लिम है वो अजर की उम्मीद नहीं, बस लोग कहें कि रोज़ेदार है या इफ्तारी कर सके रोज़ेदारों के साथ, उसकी नीयत नहीं अल्लाह अजर उसे दे, इसलिए वो इफ्तारी पे जनाब झपटता है, इधर से भी इकट्ठा कर माल, इधर से भी कर, कोई जेब में डाल, कोई इस जेब में डाल, तो नीयत अब ऐसी है तो फिर क्या होगा, उसे इकट्ठे तो कर लेगा। लस्सियाँ तो हो सकता है रमज़ान के एंड में अपनी फ्रिज भर ले और फिर हफ्ते बाद वो देखे सारी वो एक्सपायर हो गई हैं, तो फिर वो कूड़े के अंदर फेंक रहा होता है या जूस फेंक रहा होता है, ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये जो है एहतिसाबन, अल्लाह से अजर की उम्मीद में, ठीक है, खुद भी इफ्तारी करता है, लोगों को भी अजर का बायस बनता है, खुद भी बना के ले जाता है चीज़ें, भी मुझे भी सवाब मिले, तो ये इखलास की अलामत है। तो एहतिसाबन, और अल्लाह से अजर की उम्मीद, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो अदब से आम का रोज़े का क्या है, इखलास होना चाहिए उसमें, और ये नीयत होनी चाहिए कि अल्लाह से अजर मिलेगा। तीसरा अदब जो है फ़र्ज़ रोज़े के बारे में, रात को नीयत करके सोना। बंदे की तबीयत ख़राब थी, बुखार था, देखेंगे सुबह रोज़ा रखता हूँ या नहीं रखता हूँ, नीयत नहीं की, सहरी के वक्त आँख नहीं खुली, फजर की अज़ान हो गई, अब क्या करे, अब वो रोज़ा नहीं रख सकता क्योंकि उसने नीयत करके नहीं सोया था। रात को नीयत करके इंशाल्लाह कल का रोज़ा रखूँगा मैं, आँख लग गई, फजर की अज़ान हो रही थी, उठा, अब वो रोज़ा रख सकता है। सहरी उसने की या नहीं की, 10-11 बजे सोया, खाता पीता सोया, तो नीयत कर ली थी, सहरी के वक्त नहीं उठ सका, वो रोज़ा रख सकता है वैसे, क्योंकि उसने नीयत की थी। तो जिसने नीयत नहीं की उसका रोज़ा नहीं होगा, फ़र्ज़ रोज़ा नहीं होगा। सुनन नसाई में सही सनद के साथ हदीस है, हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की, क़ालत ला सियाम लिमन लम युजमि क़ब्ल अल फजर, जो फजर से पहले नीयत ना कर ले, उसका रोज़ा नहीं है। और अब्दुल्लाह इब्न उमर से भी हदीस है रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, मिन क़ौली वला युअरफ़ लहुमा मुखालिफ मिन अस्सहाबा, और दोनों का कोई मुखालिफ नहीं है सहाबा से, इसलिए उलमा कहते हैं फ़र्ज़ के लिए, नफली के लिए कोई नहीं नीयत। सोया रात को, सुबह 10-11 बजे जो है फजर के बाद सोया, फिर दोबारा तो 11-12 बजे उठा, उसने कहा आधा दिन गुजर गया है, अभी खाना भी घर में नहीं पकाया, चलो रोज़े की नीयत कर लेता हूँ। सुबह फजर से लेके कुछ खाया नहीं, नीयत दोपहर में कर ली, तो उसका ठीक है, रोज़ा सही है, क्योंकि उसने फजर से कुछ नहीं खाया। तो नफली रोज़े की नीयत रात को करना ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज़ रोज़े की रात को नीयत करना ज़रूरी है। चौथी चीज़ रोज़े रमज़ान के अंदर, रोज़े की हालत में, आदाब सियाम में ये भी है कि बंदा जो है रमज़ानुल मुबारक के अंदर, नबी अलैहिस्सलाम जो है वो बड़ी सखावत किया करते थे।
हम पता नहीं, हमारे लोग जो हैं वो सखावत को इकट्ठा करते हैं, खुद सखी नहीं होते, लोगों की सखावत को इकट्ठा करते हैं। हमें भी सखी होना चाहिए, हमें भी कुछ खर्च करना चाहिए। हदीस में आता है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की सही है बुखारी मुस्लिम में, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदुन्नास, आप सबसे ज्यादा जवाद थे, सखी थे। काना अजवद मा यकून फी रमज़ान, सबसे ज्यादा सखावत आप रमज़ान में करते। हीना यल्काहु जिब्रील, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आपसे मुलाकात करते। व काना यल्काहु फी कुल्ली लैलतिन मिन रमज़ान, रमज़ान की हर रात में मुलाकात करते वो। फ़युदारिसुल कुरान, कुरान का मुदारसा करते, दोहराई करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदु बिल खैर मिन रिहिल मुरसला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज आंधी से भी ज्यादा सखी थे, यानी इतना वो खर्च करते रमज़ान में। तो हमें भी कर चाहिए कि अपनी वुसअत के मुताबिक, इस्तिताअत के मुताबिक हमें भी जो है इस वसफ़ को अपनाना चाहिए। पांचवा अदब, रोजे में कोई गाली दे दे, लड़ाई करे तो क्या करें। बुखारी मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस है, आपने फरमाया हर अमल जो है इब्ने आदम का वो उसके लिए है, इल्ला रोज़ा इल्ला सियाम, वो मेरे लिए और मैं ही इसका बदला दूंगा। और फरमाया रोज़ा जुन्ना है, ढाल है। व इज़ा कान यौम सौम अहदिकुम, जब किसी का रोज़ा हो, फला यरफस, बेहुदा गुफ्तगू ना करे, वला यसखब, चीखो पुकार ना करे। फ़इन साब्बहु अहदुन क़ातलहु, कोई लड़ाई करे या गाली दे दे उसको, ये ना कहे कि मैं भी बदला लेता हूं, बल्कि कहे इन्नी इम्रुउन साइम, मैं रोजे से हूं, रोजा उसको रोक ले। वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, आपने कसम उठा के कहा जिसके हाथ में मेरी जान है, उस बंदे का जो रोजेदार है उसके मुंह की जो स्मेल है अल्लाह के यहाँ ये पाकीज़ा है, रीहुल मिस्क से भी ज्यादा, कस्तूरी से भी ज्यादा। और रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं, एक इफ्तारी के वक़्त, एक अल्लाह से मुलाकात के वक़्त। तो इस हदीस में जो बताया गया वो क्या है कि जब रोजे के अंदर बंदा हो तो अदब ये है, कोई लड़ाई करे, गाली निकाले तो उसे जवाब ना दिया जाए, सब्र किया जाए और कहा जाए कि मैं रोजे से हूँ। छठा अदब जो है रोजे का ये है कि जल्दी की जाए इफ्तारी में, ये नहीं कि चलो एहतियातन 2-3 मिनट ऊपर कर लेता हूँ, अजान हो जाए फौरन इफ्तारी कर ले। और ऐसे भी नहीं है जल्दी करनी कि यहाँ खजूर रख के वो खड़ा है, अजान हुई तो जनाब मुंह में डाल दी, इतनी जल्दी की भी जरूरत नहीं, उठाएं आप, अजान हो और मुंह में डाल लें, फौरन जो है रोजे को इफ्तार करें। दलील इसकी क्या है, सहीहैन में सहल इब्न साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, आपने फरमाया ला यज़ालुन नासु बिखैर, लोग खैर से रहेंगे, भलाई से रहेंगे, मा अज्जलुल फितर, जब तक वो इफ्तारी में जल्दी करेंगे। रोजा इफ्तार किससे किया जाए और मगरिब से पहले इफ्तार किया जाए, तो अबू दाऊद के अंदर हसन दर्जे की हदीस है, अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, काना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युफ्तिरु अला रुतबातिन क़ब्ल युसल्ली, आप खजूर, रुतब, ये नरम खजूर जो होती है, ताज़ा खजूर, आज हम फ्रीजर में उसे सेव कर लेते हैं, ये जो नरम खजूर है इससे इफ्तारी करते। फ़इन लम तकुन रुतबात, अगर ये रुतब ना होती, फ़अलत तमरात, जो बाहर रह जाती है, फ्रिज के बाहर होती आम खजूर, उससे करते अगर रुतब ना होती। फ़इन लम तकुन, अगर ये खजूर ना होती, हसा हसवात मिम्मा, पानी पी लेते थोड़ा सा। क्या इफ्तारी के वक़्त क्या कहे वो, कोई दुआ है। अब अबू दाऊद और दारकुतनी में है और हसन दर्जे की ये हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अफ्तरा क़ाल, आप इफ्तारी के वक़्त ये दुआ पढ़ते, इफ्तार करते और ये पढ़ते, ज़हब अज़्ज़मअ, प्यास चली गई, वब्तल्लतिल उरूक़, और शराइनें और ये नसें जो हैं गीली हो गई, वसबतल अजरु इंशाअल्लाह, और अजर साबित हो गया अगर अल्लाह ने चाहा तो। ये दुआ जो है मसनून है, और बाकी ये दुआ बेका सुम तो बेका अफ्तर, तो ये सही हदीस नहीं है, ये हदीस सही है। नौवां अदब यह है कि रमज़ान में हम क्या करें, क्या रोज़े की हालत में करें, कुरान की तिलावत कसरत से करें। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, इस महीने में कुरान नाजिल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन के साथ जो है मुराजा दोहराई किया करते थे।
सहीहैन में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रवायत है कि आप सबसे ज़्यादा जवाद होते थे, और ख़ासकर जब जिब्रील अमीन से मिलते और हर रात आप कुरान का दौर करते जिब्रील अमीन के साथ। तो हमें भी कुरान जो है रमज़ान में पढ़ना चाहिए। और तिरमिज़ी में है, जो कि हसन सही दर्जे की हदीस है, हसन और सही कहा इमाम तिरमिज़ी ने अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, आपने फरमाया मन करा हर्फ़ मिन किताबिल्लाह, जो एक हर्फ अल्लाह की किताब का पढ़ता है उसे 10 नेकियां मिलती हैं। वल हसनतु बिअश्रि अमसाली, और 10 नेकियां जो हैं, वल हसनतु मन करा हर्फन मिन किताबिल्लाह, जो एक हर्फ पढ़ता है उसे 1 नेकी मिलती है, और 1 नेकी 10 नेकी के बराबर है। और मैं ये नहीं कहता अलिफ लाम मीम 1 हर्फ है, बल्कि ये 3 हर्फ है, 30 नेकियां हो जाती हैं। रोजे के हालत में एक और अदब जो है कि हमें दुआ भी करनी चाहिए। क्या? रोजे की हालत में दुआ भी मांगनी चाहिए, क्योंकि दुआ जो है गुजर चुका है हदीस की कबूल होती है। तिरमिज़ी के अंदर हदीस है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, सलासतुन ला तुरद्दु दावतुहुम, 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं होती। अस्साइमु हत्ता युफ्तिर, रोजेदार हत्ता के इफ्तारी कर ले, रोजे के दौरान दुआ करेगा कबूल होगी। वाल इमामुल आदिल, अदल करने वाला, इंसाफ करने वाला इमाम। व दावतल मज़लूम, और जिस पर जुल्म किया गया है उसकी दुआ, अल्लाह ताला उसको उठाता है बादलों के ऊपर, और उसके लिए आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, और रब कहता है व इज़्ज़ती, मेरी अपनी इज़्ज़त की कसम है, ला अंसुरन्नक वलौ बाद हिन, मैं तेरी ज़रूर मदद करूँगा, अगरचे कुछ देर बाद, फ़ौरन नहीं तो मदद तेरी ज़रूर करूँगा। तो इसलिए इत्तक़ु दावतल मज़लूम, मज़लूम की, जिस पर जुल्म हो उसकी बद्दुआ से बचें, किसी पे जुल्म ना करें। तिरमिज़ी के अंदर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस जो है, इसमें आपने फरमाया एक और जो है रवायत, जिसमें फरमाया सलास दावतिन मुस्तजाबात, 3 दुआएं कबूल होती हैं, दावत साइम व दावतुल मज़लूम व दावतुल मुसाफिर। इसमें एक चीज़ का इजाफा किया गया है, और वो है मुसाफिर की दुआ भी कबूल होती है। 11वां अदब है, सहरी जो है वो खानी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि सहीहैन में अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस है, आपने फरमाया तसहरु, सहरी खाया करो, फ़इन्न फ़ी सुहूरी बरका, इसमें बरकत है, उस खाने में, सहरी के खाने में बरकत है, यानी आपकी सेहत अच्छी होगी, रोज़ा अच्छे से निभेगा, रोज़ा सही होगा आपका, और उससे आपकी बीमारियां भी दूर होंगी, बरकत का ये माना भी है। इब्न हिब्बान ने अपनी सही के अंदर अब्दुल्लाह इब्न उमर से एक रवायत नकल की, आपने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसहहिरीन, अल्लाह ताला भी और उसके फरिश्ते भी, अल्लाह ताला का दुआ करना जो है रहमत भेजना है, और फरिश्तों का दुआ करना यानी दुआ करना है, वो सहरी करने वालों के लिए दुआ करते हैं फरिश्ते, और अल्लाह रहमत भेजते हैं, तो सहरी करनी चाहिए। और सही मुस्लिम और दारमी में ये लफ्ज़ हैं, काना अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाहु अन्हु यामुरुना, हमें हुक्म देते अम्र इब्न आस, अन नस्ना लहु ताम यतसहरु बी, कि हम उनके लिए सहरी बनाएं और वो खाना बनाएं ताकि वो सहरी कर सकें। फला यसीबु मिन्हु कसीरन फ़कुलना लहु तामुरुना बिही वला तुसीबु मिन्हु कसीरन, यानी वो खाना बनाते लेकिन थोड़ा सा खाते। तो काला इन्नी ला आमुरुकुम बिही अन्नी अश्तही, कहते मैं इसलिए नहीं हुक्म देता तुम्हें बनाओ खाना कि मुझे ज़रूरत होती है, मुझे हाजत होती है, लेकिन मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, उन्होंने कहा फ़स्लु मा बैना सियामिना व सियाम अहलिल किताब अकलतु सहर, हमारे रोज़े और अहले किताब यहूद व नसारा, ईसाई और यहूदियों के रोज़े में फ़र्क ये है कि हम सहरी खाते हैं, वो लोग सहरी नहीं खाते, इसलिए मैं खाना बनवाता हूँ, एहतमाम करता हूँ, अगरचे मुझे भूख ना भी हो फिर भी थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। सहरी के अंदर खजूर खाना जो है ये भी मुस्तहब है। अबू दाऊद के अंदर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है, सुनन नबी दाऊद में, निअम सहूरुल मुमिनी अत्तमर, मोमिन का बेहतरीन सहरी क्या है? खजूर है। पेट ना भरना, तिरमिज़ी के अंदर रवायत है मिक़दाम इब्न मादी कारिबा की, ये आम है, रमज़ान में भी ख्याल किया जाए, लेकिन रमज़ान में लोग जो है ना भूखे होते हैं, इफ्तारी के अंदर जनाब कोई बड़ा दस्तरखान लगा हो तो पेट इतना भर लेते हैं कि फिर वहीं पे लेट जाते हैं, अब नमाज भी नहीं पढ़ी जा रही, इतना खा लिया कि अब नमाज भी नहीं पढ़ी जा रही।
आपने फरमाया मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि कोई भी आदमी जो सबसे बुरा बर्तन भरता है ना, वो उसका पेट है। आदमी के लिए काफ़ी एक चंद लुकमे ले जिससे उसकी कमर सीधी रहे, और अगर लाजमी ही खाना है तो 3 हिस्से करे, एक हिस्सा खाने का, एक पानी का और एक सांस लेने का। इस हदीस पे अगर उम्मत अमल कर लेना तो डॉक्टरों की आधी कमाई ख़त्म हो जाए, यानी बीमारियां ख़त्म हो जाएं। अगर इस हदीस पे हम अमल कर लें, यह आधी तिब है कि तीसरा हिस्सा खाना खाएं, एक पानी के लिए छोड़ें, एक सांस के लिए। हम क्या करते हैं, हम सारा ही खाने के लिए, सांस के लिए भी नहीं छोड़ते और पानी के लिए भी नहीं। ये हमारा हाल है, अल्लाह हम पे रहम फरमाए। तो अगर इस हदीस पे अमल कर लिया जाए तो बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। फिर रमज़ान मुबारक के अंदर रोज़ेदार को इफ्तार करवाना, इसका भी बड़ा सवाब है। हदीस में आता है, जो कि तिरमिज़ी में है, कि मन फत्तर साइमा, जिसने किसी रोज़ेदार की इफ्तारी करवाई, कान लहू मिस्लु अजरिही, उसे अजर उतना ही मिलेगा जैसे रोज़ेदार का है। गैर अन्नहु ला यनकुस मिन अजरि साइम शैअ, रोज़ेदार के अजर में भी कमी नहीं आएगी। आप किसी के पास इफ्तारी करने जाते हैं, ये ना डरें कि मेरा वो अजर ले लेगा, उसे भी सवाब मिलेगा, आपको भी पूरा मिलेगा। तो एक दूसरे की इफ्तारी भी करवानी चाहिए। देखते हैं इस दफ़ा कौन इफ्तारी करवाते हैं एक दूसरे के। ये सब करने वाले हैं, करवाने वाले कोई नहीं है। इफ्तारी करवाया भी करें। तरावी जो है हम तो करवाते हैं ना, यहाँ पे आपको सबको करवाते हैं, पूरा महीना करवाते हैं। घर में इधर ड्यूटी होती है, इधर दर्स देना होता है हमें। अल-हिर्स अला सलाती तरावीह, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कुछ चीज़ बंदा बना के ला के सुफरे पे तो डाल सकता है ना। आप भी कर सकते हैं, आप यहाँ इफ्तारी भी करें, साथ कुछ चीज़ बना के ले आएँ और सुफरे पे साथ डालें, खुद भी करें, दूसरों को भी इफ्तारी करवाएं, अजर मिलेगा। तरावी की नमाज में बंदे को हरीस होना चाहिए रमज़ान में। सहीहैन में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस, जो पहले भी हमने जिक्र की रमज़ान के फ़ज़ाइल में, जिसने रमज़ान के अंदर क़याम किया, तरावी यानी पूरा महीना पड़ी, अजर और अल्लाह ताला से ईमान की हालत में, अल्लाह से अजर की उम्मीद में, उसके सारे पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और ख़ासकर 10 जो रातें हैं रमज़ान की आखिरी, उनमें ज़्यादा मेहनत करें। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, आप अशरुल अवाखिर जब आ जाते, शद्दल मेज़र, चादर कस के बांध लेते, और अयक़ज़ अहला, और अपने घर वालों को बेदार करते, व अहया लैला, पूरी रात जागते और इबादत करते। आप एक तिरमिज़ी में हदीस है आयशा रज़ी अल्लाह तआला की, आप जो अशरुल अवाखिर में रमज़ान की आखिरी 10 रातों में मेहनत करते, पूरे रमज़ान में इतनी मेहनत ना करते, क्योंकि उसमें लैलतुल क़द्र है। और 18वां अदब इसमें जो रमज़ान में है, रमज़ान के आदाब में से और रोज़े के आदाब में से, है इतिकाफ़। आखिरी अशरे में इतिकाफ़ बैठना, अगर कोई बंदा फारग हो, उसके पास वक़्त हो, तो ये बड़ी बेहतरीन जो है वो वक़्त है कि अपने आप को वो फारिग कर सके। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है सहीहैन बुखारी मुस्लिम में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअतकिफुल अशरुल अवाखिर, आखिरी अशरे रमज़ान के अशरे में इतिकाफ़ में बैठते। और 19वां जो अदब है वो ज़कातुल फ़ितर है। रोज़े के अंदर कमी कोताही जो है ज़कात फ़ितर से दूर होती है, कि रोज़ेदार को सदका फ़ितर भी निकालना चाहिए, जो 1 सा है, एक टोपा है, 3 किलो वज़न, चावल, खजूर, गेहूँ, कोई भी खाने वाली चीज़, खुश्क दूध भी हो सकता है और आटा भी हो सकता है, कोई भी चीज़ जो है, ये इससे क्या होगा, तोहरतन लिसाइमी मिनर, ये रोज़ेदार की पाकीज़गी के लिए, कि रोज़े में जो कमी कोताही हो जाती है वो अल्लाह ताला इससे दूर करते हैं। तो ये थे वो आदाब जो रोज़े और रमज़ान के बारे में थे। इसके अहकाम और मसाइल, और इंशाअल्लाह वो हमारे रमज़ान में दर्स होंगे, और जो मुख्तलिफ़ मसाजिद में होते हैं उनमें भी जो रमज़ान के मसाइल हैं, अहकाम है, उस पर बात होगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ख़ात्मा ईमान पे फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।